हम बायोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने शुरू किया हुआ है, ये हमारा तीसरा लेक्चर है एंजाइम्स के चैप्टर से 9 क्लास और फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड का। तो जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं या ट्यूशन कोचिंग नहीं जाते हैं तो वो बच्चे हमारे इस चैनल से फायदा उठा सकते हैं। घर में बैठ कर ये चैनल साथ मतलब पूरा कराची बोर्ड का जो 9 क्लास का फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी के जो चैप्टर है उसमें इंशाल्लाह हम सारे अपलोड करने स्टार्ट किया हुआ है। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हमारा लेक्चर है एंजाइम्स के चैप्टर से एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एंजाइम्स का खसूसियात कि एंजाइम्स किस तरह खसूसियात रखते हैं। तो सबसे पहले एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन एंड अदर्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्या एंजाइम्स बने हुए प्रोटीन से, किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए। ज्यादातर जो एंजाइम्स का जो ज्यादा हिस्सा होता है वो प्रोटीन से बने हुए। और एंजाइम्स का जो प्रोटीन पार्ट्स है उसके साथ दूसरे भी कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड भी कुछ, और दूसरा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो इस कोफैक्टर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। क्या इस्तेमाल हुआ है? कोफैक्टर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। दूसरा, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक है। एंजाइम्स जो है ना वो हाईली स्पेसिफिक है और स्पेशल फॉर केमिकल रिएक्शन है। मतलब ये है कि एंजाइम्स जो है वो हर केमिकल रिएक्शन पर काम नहीं करते। कुछ खास एंजाइम्स खास केमिकल रिएक्शन के लिए बने हुए हैं। तो हर केमिकल रिएक्शन पर हर एंजाइम्स काम नहीं करेगा, बल्कि एक खास केमिकल पर खास एंजाइम्स करेगा और खास एंजाइम्स के लिए खास सबस्ट्रेट बने हुए हैं। क्या बने हुए होंगे? खास सबस्ट्रेट। इसलिए एंजाइम्स क्या है? हाईली स्पेसिफिक है, खास स्पेसिफिक मतलब खास रिएक्शन पर काम करता है। दूसरा ये है कि रिवर्सिबल। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कैटालाइज करते, क्या करते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन को करते हैं। मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन को फॉरवर्ड भी करता है और रिएक्शन को बैकवर्ड भी करता है। अगर ए और बी सी बनाता है तो सी से वापस क्या बनाता है? ए और बी भी बनाता है। क्या बनाता है? ए और बी भी बनाता है। अगर ए और बी से सी बनता है तो सी से ए भी वापस बनाता है। मतलब अगर ए और बी से सी बने तो फॉरवर्ड हो गया, अगर सी से वापस क्या बने? बी बने। दोनों में एंजाइम्स का रोल है। इसलिए ये कि एंजाइम्स प्ले करते हैं बहुत अहम रोल किसके अंदर? मेटाबॉलिक पाथवे। कुछ केमिकल रिएक्शन इस तरह होते हैं जो एक स्टेप पे मतलब प्रोडक्ट नहीं बनता है। कुछ स्टेप लेते हैं, 2 3 4 5 स्टेप लेते हैं और उस सब स्टेपों में किसका अहम रोल होता है? एंजाइम्स का अहम रोल होता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर ग्लाइकोलाइसिस हो गया, फैटी एसिड हो गए। ग्लाइकोलाइसिस के तकरीबन 10 स्टेप है और हर स्टेप के अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व है। एंजाइम्स उस केमिकल रिएक्शन को क्या करता है? तेज करता है। पांच जो हमारे पास एंजाइम्स अहम रोल अदा करते हैं डाइजेशन में। डाइजेशन का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन करता है। किस चीज को ब्रेक डाउन करता है? बड़े मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है किसमें? स्मॉल मॉलिक्यूल में, ताकि वो स्मॉल मॉलिक्यूल आसानी से एब्जॉर्ब भी हो जाए और यूटिलाइज भी हो जाए। किसके अंदर? बॉडी के अंदर। मतलब हमारा स्टमक देखो, हमारे स्टमक के अंदर पेप्सिन होता है, हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी एमाइलेज होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियास से जुड़े हुए एमाइलेज होता है। और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे खुराक को क्या करता है? तोड़ता है और फिर उस खुराक को स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर जाते हैं, ब्लड से सेल के अंदर जाते हैं और वहां पर यूटिलाइज होता है। इसके बाद एंजाइम्स का एक खास साइड होता है। क्या होता है? एक खास जगह होती है एंजाइम्स का जहां क्या अटैच होता है? सबस्ट्रेट अटैच होता है। क्या अटैच होता है? सबस्ट्रेट अटैच होता है। उस साइड को एंजाइम्स की उस हिस्से या उस पार्ट्स को क्या कहा जाता है? एक्टिव साइट्स कहा जाता है।
एक्टिव साइट एंजाइम्स का वो पार्ट है या वो साइड है या वो जगह है जहां पर सबस्ट्रेट अटैच होता है, उस जगह को क्या कहा जाता है? एक्टिव साइट कहा जाता है। सात नंबर रिएक्टर, एंजाइम जिन चीजों पर काम करता है उसको क्या कहा जाता है? सबस्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबस्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबस्ट्रेट। एंजाइम जिन केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है ना, वो केमिकल क्या कहलाते हैं? जो रिएक्टर होता है, उन रिएक्टर को सबस्ट्रेट कहा जाता है। अब यहाँ पर मिसाल आपके पास ए और बी है, ये सी तो बनाता है लेकिन ये जो ए बी है ये रिएक्टर है और एंजाइम्स इस पर काम कर रहे हैं, तो इस रिएक्टर को क्या कहा जाता है? सबस्ट्रेट कहा जाता है। आठवां नंबर, एंजाइम्स एक रोल अदा करते हैं रेप्लिकेशन में। रेप्लिकेशन, डीएनए, एक डीएनए से दूसरे डीएनए बनना है। क्या बनना है? एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनने की प्रोसेस या अमल को क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, लेकिन एक का लेना डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, सेल डिवीजन के दौरान। अच्छा, एंजाइम्स के अंदर कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। कुछ जो एंजाइम्स होते हैं वो तो प्रोटीन से बना हुआ है, लेकिन इस कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो नॉन प्रोटीन से सब उसके अंदर मतलब मौजूद है और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहा जाता है? कोफैक्टर्स कहा जाता है। कोफैक्टर पर एक लेक्चर मौजूद है जो आप लोग देख सकते हो इसी चैप्टर इसी चैनल पर मौजूद। अच्छा, अब जो एक्टिव साइट है जहां पर एक्टिव सबस्ट्रेट अटैच हो जाते हैं उस जगह को तो एक्टिव साइट कहा जाता है, लेकिन जो बाकी जगह है, जो बाकी साइड है एंजाइम्स की, उस साइड को क्या कहा जाता है? एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जहां पर एक्टिव सबस्ट्रेट अटैच नहीं होते। अगर एंजाइम्स अगर जिस्म के ना जहां पर एंजाइम्स होते हैं वहां पर टेंपरेचर ज्यादा हो जाए तो एंजाइम्स को क्या कर सकता है? एंजाइम्स को खराब कर सकता है, डिनेचर कर सकता है। तो ये हाईली थर्मोलेबाइल होते हैं। क्या होता है? थर्मोलेबाइल का मतलब है कि एंजाइम्स टेंपरेचर से ज्यादा क्या हो सकते हैं? खराब हो सकते हैं। एंजाइम जब टेंपरेचर ज्यादा हो जाए तो एंजाइम्स का स्ट्रक्चर खराब कर सकता है। कुछ अगर एंजाइम्स का पीएच लेवल ज्यादा हो जाए, अब हर एंजाइम्स अपना पीएच पे काम करता है, हर एंजाइम्स मतलब ना पीएच पे काम करता है। अब हमारे माउथ के अंदर अलग पीएच, हमारे स्टमक के अंदर अलग पीएच, हमारे माउथ के अंदर अलग पीएच और हमारे स्टमक के अंदर अलग पीएच, क्योंकि जो स्टमक के अंदर एंजाइम्स मौजूद है वो अलग पीएच पे काम करता है, जो माउथ के अंदर एंजाइम्स मौजूद है वो अलग पीएच पे काम करता है। अगर पीएच ज्यादा हो जाए तो ये आयोनिक प्रॉपर्टी चेंज करता है। क्या चेंज करता है? आयोनिक प्रॉपर्टी चेंज करता है। आयोनिक का मतलब है कि एंजाइम्स के अंदर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव मॉलिक्यूल से बना होता है वहां पर, तो जो बॉन्ड बना हुआ होता है जो मॉलिक्यूल के बीच, उस बॉन्ड पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव की वजह से बना होता है, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव को चेंज कर सकते हैं, इस वजह से उनका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? डिनेचर खराब हो सकता है। अब कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो डिनेचर होते हैं केमिकल्स, जिससे जैसे कि डिटर्जेंट आपके पास है, तो ये भी केमिकल एंजाइम्स के नेचर को क्या कर सकते हैं? एंजाइम्स को क्या कर सकते हैं? खराब कर सकते हैं। कुछ हमारे पास एक्टिवेटर होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिवेटर होते हैं। एक्टिवेटर उस सब्सटेंस या उन मॉलिक्यूल को कहा जाता है जो एंजाइम्स के काम को तेज करता है, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है इसका, जो एंजाइम्स के काम को क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं। कुछ हमारे पास इनहिबिटर्स होते हैं जो एंजाइम्स के एक्टिविटी को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, मतलब स्लो करते हैं काम को। तो ये तो हमारा लेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स जो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।